नमस्कार दोस्तों, दीक्षा इराइज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि NMMS जो एग्ज़ाम हो रहा है 15 जनवरी को, उसकी जो रीजनिंग की क्लासें रहेगी उनका मॉडल पेपर को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। इतना इजी है ये पेपर, क्योंकि इसका कोई लेवल इतना बड़ा नहीं है। और लेकिन ये 8th स्टैंडर्ड के लिए एग्ज़ाम है तो थोड़ा उनके लिए है, लेकिन इसको इतने आसान तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा आपका जिसमें आपको ये लगे कि ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल कैसे सोल्व होंगे। देखिए, और इस सवाल को जो कर रहे हैं हम, इनका रीजनिंग के जो सवाल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यानी कि एक पार्ट जुड़ा हुआ होगा दूसरे पार्ट से, उसके अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है। तो देखिए, पहला सवाल हम ले रहे हैं। पहला सवाल अपना है, देखिए त्रिभुज है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसमें 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, और बीच के अंदर 12 है। दूसरा त्रिभुज है, 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, बीच में 21 है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 है, तो बीच में ये त्रिभुज में जो जगह है उसमें क्या कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, अपने को पता कैसे चलेगा कि इसमें अपने को पता करना है, जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं वो का वही मेथड इसमें लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका मेथड इसमें लग गया तो ऑटोमेटिकली वो मेथड इसमें भी लग जाएगा। तो देखिए, इसमें अपन पता कर रहे हैं। देखिए, 5 है, 5, एक है 6 और एक है 4। मैं तीनों को क्या करता हूं, इनटू करता हूं। देखिए, एक चीज और बीच में आपको बता देता हूं, अगर रीजनिंग में मैथमेटिक्स टाइप के सवाल कोई भी आते हैं तो इसमें 2 या 3 बातें आपको याद रखने की है। या तो इसमें जोड़, बाकी गुणा भाग होगा, या स्क्वायर होगा, ठीक है ना, या क्यूब होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई इतना नहीं है। जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे ये सारा आपके सामने इजी होते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने क्या किया, 5 है, 6 है, 4 है, इन तीनों को इंटू किया तो ठीक है ना। 5 को 6 से इंटू किया तो कितने हो गए, 30 हो गए। और 30 को 4 से इंटू किए तो कितने हो गए, 120, ठीक है ना, 120। लेकिन अपने पास तो यहाँ पे क्या है, 12 है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 12 लाने के लिए इसमें क्या करूंगा, 10 का भाग दूंगा। 10 का भाग दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। ये का यही मेथड इस वाले में मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी ये अप्लाई हो गया तो अपना आंसर यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो इस वाले मेथड में जो अपना त्रिभुज है, इसके अंदर एक भुजा 6 है, एक भुजा 7 है और एक भुजा 5 है, ठीक है। इंटू करते हैं, 6 को 7 से इंटू किया तो कितना आता है, 42। 42 को 5 से इंटू किया तो कितना आता है, 42 को 5 से इंटू करते हैं तो ये 5 दूनी 10, हासिल के 2 लग गए यहाँ पे, 5 चौक 20, 20 और कितने हो गए, एक यहाँ पे ये 210 हो गए, ठीक है ना, 210 हो गए। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, 10 का और भाग देना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी अपने 10 का भाग दिया था। 10 का भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 21 आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे 21 है। अब देखिए, ये मेथड इसमें भी लग रहा है, ये इसमें भी लग रहा है, तो ये का यही मेथड अपने को इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। 4 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है ना। इसमें क्या करूंगा, 8 जो कितने हो गए, 32, 32 और इसको तो ये कितना हो गया, 320। अब 320 के अंदर अपने लास्ट में क्या किया था, देखिए 10 का भाग दिया, 10 का भाग दिया तो कितने आ गए, 32। यानी कि अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा। अब देखो, इसमें 32 है क्या, बिल्कुल ये रहा अपना आंसर, क्या है, 32 है। तो पहला सवाल देखिए क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। पहले जो जो भी मेथड लग रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि रीजनिंग के अंदर आपको अगर ऐसे सवाल आते हैं मैथमेटिक्स के, तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग या वर्ग करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो अपन ने इसमें क्या किया, इंटू किया। इंटू करने के बाद सभी संख्याओं को इंटू करके उसमें 10 का भाग दिया। दूसरे वाले में फिर वो का वही किया, अपन ने सभी संख्याओं को इंटू करके उसमें 10 का भाग दिया। तो इसमें भी अपन ने क्या किया, तीनों संख्याओं को इंटू किया और उसमें 10 का भाग दिया। 10 का भाग देते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल इतना इजी सवाल है, केवल सोचने का तरीका रखना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और जो मेथड इसमें लगा है वो इसी में लगेगा और वो इसी में लगेगा, ये नहीं है कि इसमें अलग लग जाएगा इसमें अलग लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे का सवाल देखते हैं अपन, आगे के सवाल की बात करते हैं अपन। दूसरा सवाल देखिए आपके सामने है, और जो आपके सामने है, सॉरी, दूसरा सवाल, ठीक है ना। दूसरा सवाल है तो इसमें क्या कर आ रहा है, देखिए
एक संख्या यहाँ पे है, देखो 13 है, यहाँ पे 19 है और नीचे क्या है 4 है। दूसरा जो आपका सवाल है यहाँ पे है 9 है, यहाँ पे 71 है और यहाँ पे 10 है। और तीसरा जो आपके सामने है वो आ रहा है यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 128। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो पहले ये मेथड में ले रहा हूँ कि इस वाले से मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है। तो ठीक है ना, ये दोनों संख्या है और इससे 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं दोनों संख्या को पहले जोड़ता हूँ, 13 प्लस 19, ठीक है ना। 13 प्लस 19 को मैं जोड़ता हूँ तो ये हो गए अपने पास 32, ठीक है ना। लेकिन नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा 8 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है ना, 8 का भाग दे रहा हूँ। 8 का भाग दिया तो कितना आ गया अपने पास 4 आ गए, ठीक है ना। ये लो, ये 4 क्या किया हमने, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और जोड़ के उन संख्या में 8 का भाग दे रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है ना। इसी में ये भी बात कर लेते हैं, अगर यही फॉलो जो मेथड इसमें फॉलो करेगा तो आगे अपन बात करेंगे। इसमें 71 प्लस 9 कितने हो गए 80। 80 के अंदर मैं 8 का भाग दूंगा, 80 के अंदर 8 का भाग देता हूं तो कितना आते हैं 10। तो बिल्कुल यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी कि अपने जो मेथड लगाया है वो बिल्कुल सही लग रहा है। अब सही लग रहा है तो इसी में वो मेथड लगा देंगे। तो देखिए 128 प्लस ये कितने हो गए 32, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 160 हो गए। अब क्या किया, जोड़ने के बाद में कितने का भाग दे रहे हैं 8 का भाग दे रहे हैं। तो ये लो हमने इसमें 8 का भाग दे दिया, 8 का भाग दिया तो कितना आ गया 20, यानी कि अपना जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है ना। तो कहां पे है अपना 20, ये लो थर्ड नंबर पे आपका क्या आ गया 20। कितना इजी सवाल था, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना था, जोड़ बाकी गुणा भाग अपन कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको आएंगे ये, ठीक है ना। दोनों सवाल देखिए सेम थे लगभग, इसको लिखने का तरीका अलग था, इसका लिखने का तरीका अलग हो गया था। यहाँ पे गुणा कर रहे थे, यहाँ पे जोड़ रहे थे, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, तीसरे सवाल की बात करते हैं। जब तक आप तीसरा सवाल देखिए, करने का प्रयास कीजिए, फिर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही बना देता हूं इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल ये क्या कह रहा है कि ये सवाल है, इसके अंदर 36 है, एक संख्या आ गई इसके अंदर 6, दूसरी संख्या इसके अंदर 8, तीसरी इधर की बात करते हैं तो 2 और इधर 6, फिर एक संख्या है बीच में 46 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और इधर की बात करते हैं 5 और इधर की बात करते हैं तो 2। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरे वाली बात है कि एक संख्या है, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ऊपर 7 है नीचे 10 है, इधर की बात करते हैं तो 4 और इधर 6। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले वापस देखिए, जैसे पहले सवाल किया था वैसे ट्राई कीजिए आप भी। देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, दोनों की बात करते हैं, या तो जोड़ना है या गुणा करना है या भाग देना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों की बात करता हूं। यहाँ पे 36 कैसे आया होगा, तो मैं जो आमने सामने जो संख्याएं हैं उसकी बात करता हूं। तो आमने सामने की जो संख्या है उनको पहले मैं इंटू करता हूं। तो आमने सामने की संख्या को 8 को 6 से इंटू किया तो 8 6 कितने हो गए 48 हो गए, ठीक है ना। अब इसके सामने ये है तो 2 इंटू कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 12। अब देखिए मैंने इंटू कर लिया, या तो मैं इसमें भाग दूंगा या घटाऊंगा या जोड़ूंगा। मैं जोड़ता हूं तो 60 आ गए, तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है ना। मैं माइनस करके देखता हूं, ये माइनस किया तो कितने आ गए 36 आ गए, ठीक है ना, बिल्कुल। यानी मैंने क्या कर दिया, आमने वाले सामने वाली संख्याओं को गुणा किया, ठीक है ना, और इसमें से क्या किया, इधर वाली जो है ना इस वाली संख्या को मैंने क्या कर दिया घटा दिया, ठीक है। इसमें भी चेक करके देखते हैं, आमने सामने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 7 इंटू 8, तो 7 और 8 का जो इंटू करेंगे तो ये आते हैं 56, ठीक है, ये लो 56 आ गया। अब सामने की बात करते हैं तो 2 इंटू 5 की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये कितने हो गए 10 हो गए। तो कितना हो गया माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस किया तो यहाँ पे भी आपको माइनस ही करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 46, तो क्या 46 आ रहा है क्या, बिल्कुल 46 आ रहा है। तो ये का यही मेथड अपने इसके अंदर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो क्या आ रहा है आमने सामने, यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 10 है, तो ये कितने हो गए 70। अब आमने सामने की बात करते हैं, इनके तो 24 इंटू ये 6 हो गए, तो ये कितने हो गए, ये 4 इंटू 6 24 हो गए। माइनस करते हैं तो देखिए 70 में से अगर 24 कम करते हैं तो कितना आता है 46 आते हैं। कितने आते हैं 46 आते हैं। तो 46 अपना आंसर होगा। है क्या इसमें 46, बिल्कुल ये रहा 46। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी 46 आ रहा है, यहाँ पे भी 46 आ रहा है, आ सकता है, कोई सोचने की कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 6 इंटू 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और मैं बोलूं 4 इंटू 3 कितने होते हैं, ये भी 12 होते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है ना। तो डरने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अपना जो आंसर निकाला बिल्कुल एकदम राइट है, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। अब देखिए कितना इजी सवाल था, बिल्कुल इजी था, आप आराम से देखें इसको, समझे, आगे के सवाल आपको और भी इजी लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आगे के सवाल अपन देख रहे हैं। चौथा नंबर का जो, फोर्थ नंबर का जो सवाल है वो देखिए आप। देखिए चौथा नंबर का जो सवाल है यहां पे देख लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, लेकिन यहाँ पे इसने 5 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 दे दिया। अब यह पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने जब तक ये सवाल बनाया उसका आंसर आपने निकाल दिया होगा, इतना इजी सवाल है। देखिए इन्होंने क्या किया, आमने सामने की संख्याओं को देख रहा है, इसके सामने कौन सी है, 5 के सामने 10, यानी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो इसके सामने 7 के सामने कौन सी हो गई, 14, यानी कि 5 के सामने है ये डबल हो रही है, ये क्या बन गई 10, 7 के सामने है ये भी डबल हो रही है, ये कितनी बन गई, 14 बन गई। तो यानी कि 9 के सामने जो संख्या खाली है वो भी क्या होगी, डबल होगी। तो ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो कितना आ गया, 18। यहाँ पे अपना आंसर जो होगा कितना होगा, 18 होगा। और कहाँ पे अपना 18, ये लीजिए फोर्थ नंबर पे अपना आंसर है। कितना इजी सवाल था, और मुझे उम्मीद है आपसे इसकी निकाल लिया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से पांचवा सवाल को भी देखिए, आप निकाल के देखिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। मैं जब तक ड्रॉ करता हूं आप आंसर निकालिए, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, डरने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, बिल्कुल इजी है, हम सभी क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सवाल, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 198 है, और यहाँ पे 594 है, और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है अपने को, मैंने यही बताया था कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग ही करना है, इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, और वो आपको आता ही है, ठीक है ना। तो देखिए 66, अब मैं देख रहा हूं कि ये 66 से 198 कैसे बने होंगे, या तो मैं इसमें जोड़ता जाऊं, क्यों घटा तो मैं सकता नहीं, मैं भाग दे नहीं सकता, यानी या तो मैं जोड़ूंगा या गुणा करूंगा। अब जोड़ूंगा तो मैं कितनी बार जोड़ूंगा, इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, गुणा ही कर लूं, तो ठीक है इजी रहेगा। तो इसको इंटू किया मैंने 3 से, तो ये हो गए 18, 3। अब इसको 6 का 3 से भाग दिया, देखो गुणा किया तो कितने हो गए, 18, 18 और 1 19, 198, यानी कि मेरे पास ये 198 इंटू करने से आ गए। क्या मैं 198 को 3 से इंटू करूं तो 594 आएंगे, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये 198 इंटू ये 3, तो 8 दिया 24, ये लीजिए हासिल का 2, 9 दिया 27, 27 और 2 29, हासिल के 2, 3 1 कम 3 और 2 5, 5, ये बिल्कुल ठीक है अपना ये मेथड, ये भी सही। अब अपने को क्या देखना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने से 66 आते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने से 66 आते हैं, ठीक है ना। अब कोई कोई ये सोच रहा है कि सर ऐसा क्यों करें, इसको भी तो 3 से इंटू कर रहे हैं, आप 3 से इंटू कर सकते हो, अब इसको 3 से इंटू कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में भी तो अपने पास होने चाहिए ना, ऑप्शन में छोटी संख्या है तो अपने को छोटी लेनी है। तो देखिए कौन सी संख्या है, 22 इंटू 3 कितने आ गए, 66 आ गए, यानी कि जो अपना आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा। और 22 कहां पे है, यहाँ पे ये रहा 22 यहाँ पे, ठीक है ना। इतना इजी सवाल था, बिल्कुल था ना। ये देखिए आपके सामने 5 सवाल हमने किए थे, बिल्कुल इजी इजी सवाल है, और इसको देखते जाइए, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे अलग आपको नहीं मिलेगा, डरने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे के सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लेता हूं ताकि अपनी जगह मिल जाए। ठीक है ना। अब देखिए फिर सवाल आ गया आपके सामने, सवाल क्या है, एक सवाल है इसके बीच में 5 है, ठीक है ना, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे है ना 406 है। अब देखिए वापस वही है, जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ठीक है मैं छोटी संख्या से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले इन दोनों की बात करता हूं, या तो मैं जोड़ूंगा या गुणा करूंगा, यानी कि 3 से 16 कैसे आया होगा, यानी कि जोड़
जोड़ने से आया होगा या गुणा करने से आएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा। अब मैं जोड़ता चलूंगा एक ही चीज को तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इससे मैं अच्छा मैं क्या करूं, इंटू कर लूं। ठीक है, तो मैं ठीक है इंटू कर लेता हूं। तो ये 5 × 3 कितने हो गए, 15 हो गए। लेकिन यहाँ 16 है ये मेथड। चलो ठीक है, इसको 16 करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर इसी 16 को क्या करूंगा, 5 से इंटू करता हूं, उसमें ऐड एक कर देता हूं, तो क्या 81 आते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। 16 × 3 कितना हो गया, सॉरी 16 इंटू यहाँ 5 है भाई, ये तो 3 है इधर, यहाँ पे 5 से इंटू हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो 16 × 5 हो गए। अब 16 पंजो 80, ये लो जी 80 हो गया। लेकिन यहाँ पे 81 है, लेकिन यहाँ पे अपन पहले एक ऐड कर रहे थे, तो एक और यहाँ पे प्लस कर दिया, ये लो, तो कितने हो गए 81। क्या बात है, सवाल अपना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, क्या मैं 81 को 5 से इंटू करता हूं तो 406 आएंगे, यही मेथड वापस लगाना। ठीक है ना, तो ये लो 5 × 5, 5 × 40, लेकिन एक कम पड़ रहा है, लेकिन एक जो कम पड़ रहा है वो अपन ऐड कर ही रहे हैं। ये लीजिए एक कर दिए, कितने हो गए 406। अब देखिए ये का यही सवाल अपना मेथड बन गया है, तो इसी में अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 406 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 छंग 30 और 5 चौक 20 और प्लस क्या कर देंगे 1, तो कितने हो गए 20 × 31। अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा 20 × 31 आएगा। ऑप्शन में क्या यहाँ पे है अपना, ये चौथे नंबर पर अपना आंसर है। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं किया, जोड़ बाकी गुणा भाग किया था, कहीं जोड़ हो जाएगा कहीं गुणा कोई भाग। ठीक है ना, इतना इजी सवाल था। ठीक है ना, 7वां सवाल कीजिए आप, तब तक मैं ये हटा लेता हूं। 7वां सवाल बिल्कुल इजी है, ये भी आपके पाइथागोरस प्रमेय जो है उस पर आधारित है, तो डरने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो थोड़ा सी चीज देखिए ये आपका जो त्रिभुज होता है इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको क्या लिख देते हैं, इसको बोलते हैं आधार ए, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है ना, ये एल लिख दिया। ठीक है ना, अब आपको देखने वाली चीज है कि ये जो कर्ण है ना, इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे, देखो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां का देखिए ये सही है, पाइथागोरस है। यहां से बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज की वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे मैंने 17 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे लंब मुझे निकालना है तो एल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे आधार कितना है 15। चलो ठीक है, ये 289 हो गए बराबर एल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया 225, 15 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 289 इधर को भेज दिया 225, और ये क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 64 हो गया और एल स्क्वायर। अभी देखो इस एल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ये कितना हो गया 64, और एल बराबर कितना हो गया 8। तो अपना 8 क्या हो गई यहाँ पे भुजा हो गई, ये कौन सी भुजा होगी 8 होगी। तो अपना आंसर कौन सा है, 3rd नंबर का अपना आंसर होगा। ठीक है ना, इतना ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय ही है, इजी सवाल है ये तो। ठीक है ना, अब देखिए आगे का सवाल देखिए, 8 नंबर आप सवाल देखिए, बिल्कुल इजी सवाल है ये। ये सवाल देखिए वापस, 3 त्रिभुज है, यहां पे आ गया 916, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 49, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, और तीसरा पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अपने एक बात किया था, या तो जोड़ करना बाकी गुणा भाग करना, या स्क्वायर या क्यूब करना है, यानी वर्ग करना है। ठीक है ना, या घन करना है। ठीक है ना, अब देखो इन संख्या में से 916 कैसे आया होगा, ये बात करते हैं कि 3 और 4 को ऐसा को क्या करे, इस चीज का जोड़े बाकी गुणा करे वर्ग करे, क्या करे कि 916 आ जाए। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, गुणा करने से नहीं आएगा, जोड़ने से भी नहीं आएगा, माइनस करने से भी नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँ इसका वर्ग करता हूँ। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9,
ठीक है, मेरे पास 9 आ गया। और 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये लो 16 लिख दिया, मेरा आंसर यहाँ पे ये आया है। ठीक है ना, यानी इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, लिख दो। चलो इसमें चेक करते हैं ऐसा हो रहा है क्या। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, बिल्कुल होता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 9 ये लो 9, यानी कि 49 आ रहा है। यानी कि जो मेथड अपन ने ये लगाया ये बिल्कुल सही है। तो ये का यही मेथड अपन इसमें क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 5 का कितना होता है 25 होता है। तो यहां पे क्या आएगा 125 आएगा। अपना आंसर क्या हो गया 125 हो गया। तो कहां है 125, ये लीजिए यहाँ पे 125 अपना आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 9 पे चलिए। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने हैं। इससे कठिन कोई नहीं है, यही कठिन है, लेकिन इतना इजी बता रहे हैं कि आपको सारे के सारे सवाल एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। देखिए इस सवाल को देखिए, यहां पे देख रहा हूं 131, ठीक है ना, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और इसके ऊपर 6 है, इधर 5 है और इधर की बात करता हूं तो 4 है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे 248, नीचे की बात करते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। इधर की बात करते हैं 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके नीचे 9 है, इधर 1 है और इधर 7 है, इधर 5, इधर 3 और इधर 3 है। ठीक है ना। तो पहले इसको चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए ये 3 संख्या 131 कैसे आया होगा इस संख्याओं में से। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे 1 है तो इन दोनों का अंतर देखूंगा, यानी कि 2 माइनस 1, तो अंतर कितना आया 1, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। दूसरी बात करता हूं 6 और 3, 6 और 3 का अंतर देखता हूं तो कितना आया 3, मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे 5 और 4 का अंतर, 5 माइनस 4 करता हूं तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाता हूं, तो ये जो अंतर आ रहा है वही अपना बीच वाली संख्या में लिखना है। इसी तरह इसमें बात करते हैं, तो पहले यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 2 तो कितने हो गए 2। ठीक है। फिर यहाँ पे कितने हैं 6 माइनस 2 तो कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है। फिर इधर क्या है 8 है, इधर 0 है, तो कितने हो गए 8 हो गए 8। अब देखिए यहाँ की बात करता हूं तो कितना आ रहे हैं 248 आ रहे हैं। तो ठीक है 248 यहाँ पे है। अब ये का यही मेथड अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना, 7 माइनस 5 तो कितने हो गए 2। ठीक है ना। 9 माइनस 3 तो कितने हो गए 6, और यहाँ पे 3 माइनस 1 तो कितने हो गए 2। ठीक है ना। तो 262 आएंगे। यहाँ पे संख्या कौन सी होगी 262 होगी। कहाँ पे है 262, ये दीजिए, ये रहा अपना 262, अपना आंसर यहीं पे हो गया। कितना इजी सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल है। आपको यही देखना है कि अगर ये जो भी अपना मेथड लगा रहे हैं इसमें अप्लाई हो रहा है, वो इसमें भी अप्लाई हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें अप्लाई होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, किसी भी तरह से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं है कि इसमें मेथड अलग लगा रहे हो फिर इसमें अलग लगा रहे हो, नहीं, दोनों में जो मेथड लगेगा वो इसमें लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो मेथड लग रहा है वो इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। तीन लगेगा तो तीनों में लगेगा, नहीं तो एक में नहीं लगेगा। ठीक है ना। आगे का सवाल देखिए, 10 नंबर का सवाल अपन देखते हैं। 10 नंबर का सवाल की आगे चर्चा करते हैं हम। बिल्कुल इजी सवाल है। सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए, सवाल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, और यहां पे आ रहा है, यहां पे 3 है, यहां पे 25 है, और यहां पे 4 और यहां पे 6 और यहां पे 2। ठीक है ना। यहां पे आ रहा है 7 आ रहा है, यहां पे 17 आ रहा है और यहां पे 6 आ रहा है, यहां पे 11 और यहाँ पे 8। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा ही एक और है जिसके अंदर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे -12 है, और यहाँ पे क्या आएगा अगर यहाँ पे 5 है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे -12 है। अब इसमें से मेथड वही अप्लाई करेंगे अपन, देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 25 आया होगा, कैसे आएगा, या तो जोड़ बाकी गुणा भाग या स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इनको इंटू करता हूं, तो 6 और 3 को इंटू करता हूं तो 18 बनते हैं अपने पास, और इसको इंटू करता हूं तो 8 बनते हैं, तो ये तो 24 ही हुए। यानी कि प्लस वाली जो इंटू करके इनको प्लस करने वाली बात अपने काम की नहीं है। ठीक है, काम की नहीं है तो अपने क्या है और चीजें कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की बात मैं करता हूं, इन दोनों का देखो पास पास में है तो पहले इसी को ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36,
और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 45, ठीक है ना, 45 हो गया। अब जोड़ना है या घटाना है वो बाद में देखेंगे। अब ये पास वाले हैं, इनका स्क्वायर देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितने हो गए 20। अब देखो 25 है, प्लस करने से आएगा या माइनस करने से आएगा, बिल्कुल माइनस करने से आएगा। तो ये क्या हो गया 25 हो गया। यानी कि क्या किया आपने कि जो पहले वाली संख्या है इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ना है, और जो दोनों नीचे वाली संख्या है इन दोनों के स्क्वायर को इनसे माइनस करना है। तो ठीक है, इसके स्क्वायर को जोड़ देते हैं, इसके स्क्वायर को फिर माइनस करके देखते हैं। अगर ये सेम ऐसा का ऐसा इसमें होता है तो अपना मेथड सही है, ठीक है। तो देखिए एक 11 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा 121 हो गया, ठीक है ना। और देखिए फिर 7 का कितना हो गया 7 का 49 हो गया। तो दोनों को कितना किया जोड़ा तो कितना हो गया 170 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 100। अब देखो यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस ही करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ माइनस कर दिया यहाँ गुणा कर दिया, नहीं सेम लगेगा। यहाँ पे माइनस किया तो कितना हो गया 70, ठीक है ना। ये वाला बैठ रहा है, यानी कि अपन ने जो मेथड अप्लाई किया वो सही है। अब ये का यही आप इसमें कर दीजिए। तो इस वाले को क्या करेंगे प्लस करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे। तो देखो 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है, ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, मैंने बताया ही था आपको। तो ये तो हो गए 17। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ संख्या नहीं है, यही तो ढूंढना है। तो देखो अब माइनस में आना है, ये माइनस का कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस का निकालेंगे, 25 में से 17 गए, 25 में से 17 गए, देखिए ये 25 है, ठीक है ना, और इसमें से 17 गए तो कितने बच गए 8। लेकिन ये माइनस का है ये वाला, ठीक है ना, तो माइनस के 8, लेकिन आने कितने चाहिए अपने को, तो अपने 12 आना चाहिए, लेकिन आ कितने रहे हैं 8 ही आ रहे हैं। क्यों कि यहाँ की संख्या को अपने जोड़ा नहीं। अब देखो संख्या कितनी कम पड़ रही है 4 कम पड़ रही है। तो देखो स्क्वायर 4 किसका होगा 2 का, या किया मैंने 2 का स्क्वायर यहाँ पे फिर रख दिया, तो 2 का स्क्वायर रख दिया तो 4 हो गया, तो कितने हो गए ये 29 हो गए। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये माइनस का पहले ही है। तो इस छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती नहीं है, अगर जाती है तो वो माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया माइनस के 12, तो ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 2 आएगी। कहाँ पे है 2, ये रही आपकी 2, ठीक है ना। कितना इजी सवाल था, बिल्कुल इजी था ना। देखिए इसी तरह बिल्कुल इजी सवाल आएंगे, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए आगे के सवाल अपन देखते हैं। बिल्कुल आप इनको वापस करके देखिए, आगे की क्लास में हम इसी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए देखिए यहां पे सवाल और देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है। 11वां सवाल यहां पे देखते हैं अपन। 11वां सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0.013 इंटू 0.0008 को इंटू करते हैं तो किसके बराबर आएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि जब भी इंटू करते हैं तो देखिए यहां पे पॉइंट पहली वाली संख्या में पॉइंट कितनी संख्या के बाद में है 1 2 3, 3 तो ये हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में 1 2 3 4 यानी कि 4। अब इन सभी संख्याओं को इंटू करके इधर से इकाई के अंक से 7 अंकों के बाद में अपने को क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। तो देखिए 7 अंकों के बाद में लगाना है, तो 13 और 8 को अगर इंटू करते हैं तो कितने आ गए, 13 का पावड़ा बोलोगे 8 बार तो कितने हो गए 104। ये लो मैंने 104 लिख दिया। लेकिन देखिए कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, संख्या लगाना है 7 के बाद, लेकिन अपनी संख्या कितनी है 4 ही है, तो इसके आगे 0 लगा देंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है ना। 7 हो गई, ये पॉइंट लगा दिया, इसके आगे क्या हो गया 0 आ गया, और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब ढूंढ लीजिए अपना आंसर कहाँ है, ठीक है ना। ये अपना आंसर पहली संख्या में पड़ा है, ऑप्शन पहले में ही अपना आंसर रखा हुआ है, ठीक है ना। कितना इजी सवाल, कुछ नहीं था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको जोड़ बाकी गुणा भाग। लेकिन देखना पॉइंटों वाले में आपको ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं में जितने संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है उतनी दोनों संख्याओं को ऐड करके ही पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है ना। देखिए आगे का सवाल आपको देखना है, 12 नंबर सवाल, बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको यहां रख लेते हैं ताकि ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां की बात करते हैं, सवाल क्या आ रहा है 12 कि 4 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर बटे हुए 25, कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है। अब इस क्यूब का मतलब क्या है कि जो संख्या अंदर है उसको उतनी बार लिखना है, तो ठीक है उतनी बार लिख देते हैं अपने। क्या ये लीजिए
4 इसके बाद में क्या है प्लस, ये लो हमने प्लस कर दिया। और ये कितनी है 6 और बटेवे में क्या लिख दिया 25। कुछ नहीं है, ये सवाल ऐसा है, मैंने इसको ऐसा बना दिया, सेम ऐसा का ऐसा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इंटू करो इसको, 4 चौक 16, 16 को फिर 4 से इंटू करोगे तो कितना, 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना, 16 दूनी 32, 16 कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है ना, और बटेवे 25। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो गया 100। 100 में आप क्या करोगे 25 का भाग दोगे, कितने का भाग दोगे 25 का, 25 का भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार गया। है क्या इसमें 4 कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा 4 आपके ऑप्शन में, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं है ज्यादा। आपको लग रहा है कि ये क्यूब कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, तो ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो 4 का क्यूब जो होगा वो 64 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ने पे 100 होता है, और 100 में क्या करोगे आप 25 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 4 है, यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है ना। इतना इजी सवाल था। आगे के सवाल देखिए आप। देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 13 नंबर सवाल आपसे केवल जोड़ बाकी करवा रहा है और कुछ भी नहीं करा, लेकिन पॉइंटों का है, लेकिन पॉइंटों का है, तो ठीक है अपन जोड़ लेते। 13.194, 31.456, ठीक है ना, फिर माइनस करना है, ठीक है ना। फिर तो पहले जोड़ने वाले को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये 4 और 6 10 हासिल का 1, 1 और 9 10, 10 और 5 15 हासिल का 1, और ये 6 हो गया 650 हो गया, और इधर कितना हो गया ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 44.650। इसमें से माइनस कितना करना है 16.451, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 है और नीचे 1 है, तो यहाँ जाएगा नहीं, तो इसके एक क्या हासिल का इधर लेकिन, तो इतना कहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, लेकिन यहाँ पे कितना बच गया 4, लेकिन 4 में से 5 जाता नहीं है, तो फिर एक इधर से उधार लेगी 14, 14 में से 5 गए तो कितने बच गए 9, लेकिन यहाँ पे कितने बच गए 5, 5 में से 4 गए तो कितना बच गया 1, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पे 6, 4 में से जाता नहीं है, तो इधर 14 हो गए, तो ये कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया 3, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, यानी 28.199 आपका क्या होगा आंसर होगा। कहाँ पे है 28.99, 199, बिल्कुल ये रहा आपका आंसर, 28.199 आपका आंसर होगा। कुछ नहीं किया, अपने पॉइंटों की संख्या को जोड़ दिया दोनों को, और उसके बाद में एक को क्या कर दिया घटा दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ठीक है 14 नंबर का सवाल आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा एग्जाम में आने लायक भी है सारी चीजें। देखिए ये कह रहा है x, ठीक है ना, रूट के अंदर 256 बराबर रूट के अंदर 625, और ये x। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूं यहीं पे, ठीक है ना। इस रूट में से इसको बाहर निकालता हूं, तो ये जो 256 है वो किसका है वर्ग है भाई, इसको मैं निकालूं बाहर, तो ये 16 का है, तो मैं इसको x बटे हुए 16 लिख सकता हूं बराबर, और 625 किसका वर्ग होता है 625 होता है 25 का, तो ये लो मैंने 25 लिख दिया, इसको क्या कर दिया x कर दिया। अब देखो बराबर में ऐसी संख्या और बटेव में हो तो इसको क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं, तो ये लो इसको इससे इंटू कर दिया, इसको इससे इंटू कर दिया, तो x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 25। अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उधर में जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, और ये 16 हो गया और ये 25 हो गया x। अब देखो इस रूट से बाहर निकलने के लिए ये क्या निकल गया, अगर रूट से बाहर निकालते तो यहाँ 4 निकल गया, और यहाँ पे क्या निकल गया 5 निकल गया, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया, तो अपना आंसर क्या हो गया 20 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 20 हो गई, ये रहा अपना 20 आंसर, ठीक है ना। अब देखिए आगे का सवाल और करते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया, आप इसको ऐसे पक्षांतरण करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो छोटी को कैलकुलेशन करने की प्रयास करो, जितना छोटी कैलकुलेशन होगी गलती होने का उतने चांसेस कम होगा, ठीक है ना। आगे का सवाल देखिए आप, आगे का सवाल आ गया अपना 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि पॉइंटों का ही है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, 549.1
91 को इसमें से कौन सी संख्या को, देखिए यहाँ पे एक संख्या है पता नहीं, अगर उसको माइनस करें तो 129.992 आए, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल इजी है, अगर इसी संख्या में किसी संख्या को माइनस करूंगा तो ये संख्या आनी है, लेकिन इसी संख्या में से इस संख्या को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये संख्या भी आ जाएगी। तो देख लेते हैं अपन यहीं से 549.991, इसको माइनस कर दूं मैं, माइनस 129.992, ठीक है ना, यहां से, ठीक है ना। अब देखिए एक संख्या एक में से दो जाएगा नहीं, तो कितना हो गया, यहाँ एक बाहर आया, ठीक है ना। इधर 11 में से दो गए तो कितना बच गए, 9 बच गए, ठीक है ना, 9 बच गए। अब यहाँ पे 8 बच गए, लेकिन 8 में से 9 जाता नहीं है, तो फिर एक इधर से उधार लेंगे तो ये 18 हो गए, और 18 में से क्या 9 गए तो कितने बच गए, 9 बच गए, लेकिन फिर यहाँ पे 8 ही रह गए, 8 में से 9 ही, तो इधर से एक आएगा, ठीक है ना। तो ये 18 हो गए, 18 में से ये 9 गए। अब देखिए यहाँ पे 8 ही बच गए हैं, यहाँ पे 8। अब इधर से 9 हो गया, लेकिन ये भी नहीं जाता, तो फिर एक इधर से उधार लेंगे तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बच गया, 3 में से 2 गए तो कितना बच गया, 1, और यहाँ पे क्या 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4, यानी कि 419.999 कहाँ पे है, 419.999 अपने ऑप्शन में देखना है, तो 419.999 ये रहा अपना आंसर होगा। ध्यान रखना जोड़ बाकी है, पॉइंटों की है, पॉइंटों के आधार पर ही आपको इसको निकालना है, ठीक है ना। इसमें से ये संख्या निकालो या ये संख्या निकालो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया, बिल्कुल इजी था, ठीक है ना। आगे का सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल की बात करते हैं। 16 नंबर बिल्कुल इजी है, अगर आपने वर्गमूल और घनमूल आपको याद है तो ये सवाल आप 1 सेकंड में कर सकते हो। देखिए एक चीज बता, यहाँ पे ये क्या रह गया, एक संख्या है पता नहीं कौन सी है, इसका क्यूब करता हूं, उसमें अगर मैं 27 का भाग देता हूं तो 27 ही आएगा। ध्यान से सुनना, एक संख्या है मुझे पता नहीं है कौन सी है, लेकिन उस संख्या के अंदर उस संख्या का मैं क्यूब करता हूं और उस क्यूब में 27 का भाग देता हूं तो मेरे पास 27 ही आते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ भाग की गुणा भाग वाली आ गई। अब देखिए अब यहाँ के मतलब क्या हो गया, अब देखो छोटी सी बात समझना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं 12 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे मैं 3 का भाग देता हूं, ठीक है ना, तो ये 4 चला गया और ये 0। इसका मतलब ये 12 मुझे वापस कब आनी चाहिए, जब इन दोनों को इंटू कर दूं, ठीक है ना, जिसका भाग दे रहा हूं और जो भागफल अपने पास आए हैं, तो ये संख्या आ जाएगी ना। तो 3 × 4 भाग दिया तो कितने आ गए, 12, यानी कि मैं इसको और इसको इंटू कर दूं तो जिस संख्या में अपने भाग दिया वो संख्या आ जाएगी ना। तो 27 का मैं सीधा सीधा कह सकता हूं क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। लेकिन यहाँ पे 729 संख्या नहीं आएगी अपने, क्योंकि यहाँ पे क्यूब भी कर रहा है, ठीक है ना। एक ऐसी संख्या कौन सी है जिसको 3 बार गुणा करने पर 729 आएगा। इसका मतलब समझना कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आपस में 3 बार गुणा करने पर 729 आए। तो देखो 729 को तो कर ही नहीं सकते, वो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहां से ऑप्शन से उठा लेते हैं, अपन 3 से कर सकते हैं या 9 से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता 3 का तो आपका आता ही है कि क्यूब करेंगे तो 27 ही होगा केवल, लेकिन 9 को इंटू करके देख लेते हैं, 9 × 9 × 9, तो ये कितना हो गया, 9 81, ये लीजिए 9 का कर दिया, 9 कम 9, ठीक है ना, और फिर कितना 8 9 72, ये 729। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी देखो, इसको समझ लो, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया, जिसका भाग दिया जो भागफल आया दोनों को इंटू करेंगे, जिसमें भाग देते हैं वो संख्या आ गई। लेकिन वो संख्या आ तो गई, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या आए कि जिनको 3 बार इंटू करने से वो संख्या आएगी, तो वो आंसर क्या हो गया अपना, 9 हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ना है इन सबको जोड़ने के लिए। देखो तो यहाँ पे 8 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दूसरी बार कितना है, लेकिन ध्यान रखना गलती कहाँ हो जाती है, स्टार्टिंग यहां से करना, इकाई का अंक इधर ही है, इधर से। ऐसा नहीं है कि ये 8 आ गया तो अपने यहाँ पे लिख दिया, नहीं, ये इधर ही लिखा जाएगा, ये इधर ही लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर कितना है 2 8, तो 1 8 यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 8 यहाँ पे लिख दिया, फिर कितनी बार 4 बार, तो ये 4 4 4
ये 4, फिर कितनी बार है 3 बार, तो ये 3 3 3। ये ध्यान आपको रखना, इनको सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, ये जमाने वाली बात है, आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो 8 बन जाओ 40 हासिल का, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। 1 2 3 4, तो 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, ये लो हासिल के यहाँ पे 3। 1 2 3, 8 या 24, 24 और 3 कितने हो गए 27, हासिल के 2। 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 का 8 हासिल का 1, कितने हो गए 98 760। तो कहाँ है 98 760, ये लीजिए, ये रहा अपना 98 760। कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इकाई के अंक पे ही एक अंक आ रहा है, तो इधर ही आपको जमाना है, इधर मत जमा देना। इधर जमाते ही आपका आंसर गलत आएगा, और इधर भी जमा के रखोगे तो कोई ना कोई इनमें से मिल ही जाएगा, कोई ना कोई इनसे मिल ही जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम ले रहा है उसको पता है कि आप गलती कहां करोगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी सवाल था। आगे का सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है आपका। देखिए कुछ नहीं है, 18 नंबर वही जोड़ बाकी, इसमें क्या कर रहा है भाग दे रहा है और इंटू कर रहा है, ठीक है ना। तो 992 है, ठीक है ना, इसका मतलब भाग दे रहा है कितना 0.4 का, और फिर क्या कर रहा है इंटू कर रहा है, ये वाली बात आ रही है। तो इसको छोटी संख्या में अपन क्या कर लेते हैं, इसको और थोड़ा अलग तरीके से जमा लेते हैं। तो 992 भाग देते हैं तो वो संख्या नीचे कर लेते हैं, तो 0.4 और इंटू यहाँ पे क्या हो गया 0.5। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं काट सकता हूं ना भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूं, या मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक संख्या के बाद में ये पॉइंट है तो मैं क्या कर दिया 10 लगा दिया, और इधर है तो ये ऊपर लग जाएगा 10, तो वैसे भी ये कट सकता है, तो अपन वैसे ही काट देंगे। अब क्या करना, 4 का भाग किसमें देना है 992 में, तो मैं देता हूं 4 दूनी 8, कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे ये 19 हो गया, तो 4 चौक 16, ठीक है ना। फिर कितने बच गए यहाँ पे 3, और कितने 8 चौक 32। अब इसको किसमें 5 से इंटू करना है अपने को, 5 से इंटू कर दिया, तो 8 पंजो 40 हासिल के 4, 5 छंग 30, 30 और 4 कितने हो गए 34 हासिल के 3, कितना हो गया वापस देख लेते हैं इस चीज को। 992 में 4 का भाग देना है, ठीक है ना। तो 4 एक कम 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 3 बच गया, और 8 चौक 32। अब इसको 5 से इंटू करना है आपको, तो 8 पंजो 40, ये जो 4 और यहाँ पे गलती कर दी थी अपने, 4 पंजो 20 और 4 24 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1240 अपना आंसर होगा। कहाँ पे है 1240, ये 1240 अपना आंसर है, ठीक है ना। देखिए 19वां सवाल वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है, बिल्कुल करके देखिए आप, कितना अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, ये ब्रैकेट में इसके ऊपर ये 0 आ गया, और ये घात इसकी 0, और ये कह रहा है इंटू 4, और ये अब क्या होगा इसका आंसर की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, चाहे कोई सी भी संख्या हो, यहां पे आप ध्यान देना, कोई सी भी संख्या हो अगर उसके ऊपर घात 0 लगी हुई है, घात 0 लगी हुई है, तो वो हमेशा एक ही होगी, ठीक ना। कोई सी संख्या हो आपके बेस में यानी आधार में, कोई सी भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर घात 0 लगी हुई है, तो ठीक है ना। तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, और इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया, और इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया। देखो 1 1 2 जोड़ रहे हैं, 2 इंटू 1 बराबर कितने हो गए 2, तो अपना आंसर क्या होगा इसके अंदर 2, ये रहा अपना आंसर। देखिए इस बात को वापस समझिए, अगर मैंने 313 की बात करता हूं, इस पे घात मैंने 0 लगा दी, तो इसका मान भी 1 ही होगा, ठीक है ना। मैंने 735 की घात ये 0 लगा दी, तो भी मान 1 ही होगा। मेरा कहने का मतलब है संख्या कोई सी भी ले लो आधार के अंदर, अगर उसका घात 0 है तो उसका जो मान होगा यानी कि वो हमेशा हमेशा 1 ही होगा, बदलेगा नहीं, फिक्स है। तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया, दोनों को जोड़ दिया और 2 हो गए, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ गए आपके आंसर, ये वाला, ठीक है ना। आगे का सवाल देखिए, यहां तक की बात करते हैं। 20वां सवाल, 20वां सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है। 54 स्क्वायर माइनस 45 की स्क्वायर, और ये क्या है 54 प्लस 45। अब देखिए एक चीज जी यहां पे देखिए, अब आप इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो, लेकिन आपसे ये सवाल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला आपको याद होगा
या आपके दिमाग में होगा तो वो 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इस दोनों की बात करते हैं अपन, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो इसके बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो इसने क्या किया, बराबर में है, अगर कोई संख्या बराबर में होती है और इधर साइड में इनटू है तो वो सामने वाली संख्या के भाग में चले जाती है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये वाली संख्या इधर आ गई ए प्लस बी, तो इसका मान क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये ए है आपका और ये क्या है, बी है। अब इसका पूरा का जो आंसर है ना यही है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस ए क्या कर दिया मैंने, 54, और बी क्या है 45। लो 54 में से 45 गए तो कितने आ गए आंसर, 9 आ गए। कहाँ है अपना आंसर, ये लीजिए ये रहा 9, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे गुणा करते इसको, क्या करते आप, 54 इंटू 54 माइनस 45 इंटू 45, फिर 54 ये करके जोड़ बाकी गुणा भाग करते, आपसे आंसर निकलता ही नहीं। और आंसर भी निकलता तो 9 पॉइंटों में आता, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, फॉर्मूला बेस आपका सवाल है, इसलिए ये आंसर है, ठीक है ना। तो आज देखिए मैथमेटिक्स के जितने भी मैथमेटिक्स टाइप के जो रीजनिंग के सवाल थे, यानी अंक गणित के टाइप के या जो बीज गणित के टाइप के जो अपने सवाल थे रीजनिंग के, वो 20 सवाल हमने इसमें किए हैं, ठीक है ना। आगे के वीडियो में जैसे कि आगे के सवाल और है, शाम को आपको फिर मिलेंगे इसी के साथ, और शाम को आपकी क्लास रहेगी, ठीक है ना। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर ये वीडियो आप देख के जाओगे, ऐसे सवाल आप सोल्व करके जाओगे, तो एक भी सवाल आप एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। जो आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 45 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 45 में से 45 आपके अंक आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, जिससे उनका भी एक पेपर एग्जाम अच्छा हो, उनको भी छात्रवृत्ति मिल सके, ठीक है ना। मिलते हैं शाम को, थैंक यू।